from Israel. Generalce durum oldu आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला गजा के करीब पहुंच चुका है। इसराइली धमकियां तेज हो चुकी हैं, आलमी निगाहें समंदर पर लगी हैं। गजा का रुख करने वाला ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला अब हाई रिस्क जोन में दाखिल हो चुका है। गजा से 150 नॉटिकल मील यानी 278 किलोमीटर दूर, वही इलाका जहां पहले भी इसराइल ने इन जहाजों को रोका या हमला किया। इस वीडियो में आप फ्लोटिला की लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे। ये एक ऐसा कदम है जिसने इसराइल को थोड़ा हिला दिया है कि कैसे अब ड्रोन का हमला और कैसे जहाज़ों से जहाज़ों को घेरा जाए। लोग तो सब कुछ लाइव देख लेंगे, मैं लाइव स्ट्रीमिंग आपको दिखाऊंगा। इस वक्त इस लम्हे जहाज़ क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, क्या क्या हो रहा है, वहाँ सब आप देख सकेंगे। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तो फ्लोटिला की ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है फ्लोटिला का, जिससे इसराइल थोड़ा ज़ेर हो गया है, ये भी दिखाऊंगा। साथ ही आप देखेंगे इस वीडियो में कि इसराइली नेवी ने जब फ्लोटिला के जहाज को घेरा तो जहाज़ों के अंदर क्या माहौल था। अभी तक आपने बाहर देखा, अंदर का भी माहौल देखिएगा। और इसके अलावा आप बहुत सी तस्वीरें देखेंगे इस एक वीडियो में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गजा की मदद के लिए जा रहे इस काफिले में किस किस मुल्क के कितने लोग शामिल हैं, सबके नाम दूंगा, और उनमें से कितने मुस्लिम ममालिक के कितने मेंबर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी से करंट अपडेट के साथ। स्टार्ट करते हैं। पहले जान लें इस वक्त क्या हो रहा है, फिर आपको सब कुछ दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए। पहली अपडेट यह है कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशल रिपोर्टर फ्रांसिस्का अल्बेनीज ने और कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने यह मुतालबा किया है कि फ्लोटिला को बेरोक टोक जाने दिया जाए। इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो इसे हर हाल में रोकेगा। ये 1 अक्टूबर की खबरें हैं। हालांकि आलमी कानून इंसानी मदद की राह रोकने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन इसराइल कह रहा है कि हम इसे रोकेंगे। स्पेन के जहाज फ्लोटिला की निगरानी में साथ चल रहे हैं, जबकि तुर्की के ड्रोन फजा में हालात पर नजर रखे हुए, यानी तुर्की भी पूरा रोल निभा रहा है। फ्लोटिला ने मुसाफिरों की हिफाजत के लिए लाइव वीडियो ट्रांसमिशन भी शुरू कर दिया है, जो इसराइल के लिए आफत है। फ्लोटिला में शामिल एक एक्टिविस्ट की आखिरी चिट्ठी सुन लीजिए, सुनिए ध्यान से। डेविड एडलर जो प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह चिट्ठी लिखा, शायद ये मेरी आखिरी चिट्ठी है। इसराइली जंगी जहाज हमारी तरफ बढ़ चुके हैं। हमें मालूम है अगला कदम गिरफ्तारी होगा। हम मुकाबला नहीं करेंगे, मगर सब कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे, सब कुछ कैमरे में कैद करेंगे और दुनिया तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि भले ही मिशन पूरा ना हो, मगर फ्लोटिला ने गजा की नाकेबंदी पर दुनिया की तवज्जो फिर से मरकूज कर दी है, फिर से फोकस कर दिया और साबित किया है कि आम लोग भी इंसानी ज़मीर के लिए उठ खड़े हो सकते हैं। ये थी अपडेट। तस्वीरों का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले शहर के वक्त जब इसराइली नेवी के जहाज ने घेरा फ्लोटिला को, तो ये आलम था वहाँ पर। इस तरीके से अगर आप देखें तो सायरन बज रहे थे और वेकअप 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 जो कहती हुई आई एक खातून कि उठो उठो उठो, मतलब कि दुश्मन आ गया है। और ये अल्मा जो जहाज है उस पर ये इमरजेंसी सायरन बज रहे थे, हूटर बज रहे थे, क्योंकि इसराइली नेवी जो है वो आ गई थी आसपास, उनका जंगी जहाज आ गया। और फिर ये सब लोग अपने लाइफ सेविंग जैकेट्स पहन के और लाइट्स लगाकर ये लोग खड़े हो गए। क्या पता इनके जहाज पर हमला हो जाए तो इन्हें समंदर में कूदना पड़े। खैर ये सारे हालात थे रात। इसके बाद अगर आप जहाज को देखना चाहें उसी अंधेरे में, तो दूसरा वीडियो ये कहता है ये इसराइली नेवी के जहाज हैं दूर, और ये अपने इन छोटे जहाज़ों से वीडियो बना रहे थे। और वो जो थोड़ा सा आपको दिख रहा है टावर खड़ा हो, वो इसराइली नेवी का जहाज है। बेहद करीब आ गए थे, कुछ मीटर की दूरी थी, और इनके सारे नेटवर्क जाम हो गए, सारा जो है इनका सिस्टम जाम हो गया। इन लोगों ने अपने फ़ोन पानी में फेंक दिए। हालांकि इसराइली नेवी के जहाज चले गए, लेकिन फिर भी उस वक्त तक क्या अंदर माहौल था। डेक पर जो थी वो प्रिपरेशन थी इंटरसेप्शन की, और दूसरी तरफ ये अंदर का हाल था जहाज़ों के। ये सब लोग देख रहे हैं, उम्र नौजवान हैं, बूढ़े हैं,
अपने अपने इक्विपमेंट्स लेकर, अपनी अपनी जैकेट्स लेकर ये सब लोग बैठे हैं, फ़ोन से लोगों को अपडेट कर रहे हैं। कोई सीढ़ियों के पास खातून बैठी हैं, कोई वहाँ बाहर डेक पे हैं, कोई विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। सबके मन में एक जज्बा था कि जाकर रहेंगे गज़ा और इस नाकेबंदी को तोड़ कर रहेंगे जो इसराइल ने वहाँ 18 साल से लगा रखी है और इस जंग में तो और टाइट कर दी। और जब जैसे ही उजाला निकला, फिर इन लोगों ने, बागबानी कश्तियों ने और अपने छोटे जहाज़ों ने अपने सफ़र को और तेज़ कर दिया। और ये आप देख ही रहे हैं कि बोट्स पर बैठे हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं वो लोग और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें लेबनान का भी झंडा है, इसमें दुनिया के फ़लस्तीन के झंडे हैं और बहुत सी बोट्स हैं। एक आदमी जो है वो कमेंट्री कर रहा है, बता रहे हैं कि हम जाएंगे और जाकर रहेंगे। और ये है वो लाइव स्ट्रीमिंग चैनल जिस पर आप जाकर लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। और ये इस वक्त लोकल लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है उसकी, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की। उनका टाइमिंग है, लेकिन 1 अक्टूबर की लाइव स्ट्रीमिंग है। इसमें 1, 2, 4, 5, 6 कैमरे हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकता है जब तक आप देख रहे हो ये। और इस वक्त भी इसे लगभग 8,40,000 से ज़्यादा लोग देख रहे थे जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। और ये फ्लोटिला काफ़िला, हर जो जहाज़ हैं उनमें से कुछ जहाज़ों पर ये कैमरे लगाए रखे हैं। एस्ट्रेला है, ह्यूगा है, वेहवद है, पावला है, फैन लेडी है, तमाम जहाज़ों के नाम हैं और उन सब के डेक के पीछे कैमरा लगा है। और ये गज़ा के समंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हमें गज़ा का किनारा नज़र आ जाएगा। और गज़ा में इंतज़ार हो रहा है। बच्चे और नौजवान कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये है लाइव स्ट्रीमिंग। हाँ, अगर आपको लाइव स्ट्रीम देखना है, मैं तो बार बार जल्दी वीडियो नहीं ला पाता, तो आप लोकल टीम एक्स हैंडल पर चले जाएं। मैं आपको उसका हैंडल बता रहा हूँ, @ लोकल टीम IT, LOCALTEAMIT। आप जाएं और देखें ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला इस वक्त कहाँ पर है और क्या हो रहा है। आपको लाइव कवरेज वहाँ पर मिल जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि सबको पता चले कि किस तरीके से कहाँ जाना है, तो मैंने आपको बता दिया। गज़ा की एक बच्ची इस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का इंतज़ार कर रही है। इस बच्ची का नाम है शाहिद और उसने स्केच बनाया बाकायदा इंतज़ार करते हुए। और उस स्केच में, उस ड्राइंग में उसने क्या बनाया है, एक तरफ से गज़ा है जो लुट्टा पिट्टा तबाह है, जहाँ हड्डियाँ हैं और लोग मर रहे हैं भूख से, और दूसरी तरफ उम्मीद का एक काफिला आ रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, एक मदद देने वाला है, एक मदद लेने वाला है। और वो समंदर से देख रही है, साहिल से बैठकर समंदर की तरफ उंगली उठा रही है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, उसे लगता है कि मेरे लिए कुछ आएगा। हर किसी को यही उम्मीद है। और ये गज़ा का एक नौजवान है और ये जो कह रहा है उसकी वीडियो में अगर आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपकी रूह हिल जाएगी। वो ये कहता है, ये शॉर्ट मैसेज है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की तमाम धमकियों को मुस्तरद करते हुए गज़ा की तरफ अपने कारवां को बढ़ाए रखा और वो हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी वो कर रहे हैं। आपकी जगह हमारे दिल में बन चुकी है, भले आप हम तक पहुंच पाएं या ना पहुंच पाएं। ये गज़ा के लोग कह रहे हैं कि आप हमारे दिलों में पहुंच चुके हैं, भले आप गज़ा की ज़मीन तक पहुंच पाएं ना पहुंच पाएं, वो आपको पहले गिरफ्तार कर लें। ऑल्सो यू हैड ऑलरेडी रीच्ड आवर हार्ट्स, वो ये कहते हैं। यू हैव ह्यूमैनिटी, आपके अंदर इंसानियत है, आप हमारे भाई हो, आप हमारे बहन हो। आपको पता है इसमें ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं। गज़ा के लोग यहाँ ये यहूदी, ये नसारा, ये ईसाई ये नहीं करते हैं कमरे में बैठ के। हमारे यहाँ कमरे में बैठ के बहुत से लोग ज्ञान देते हैं, इन पर यकीन ना करो, उन पर, अरे तुम पर यकीन करें। यही लोग जा रहे हैं मदद करने के लिए ज़्यादातर, और यही ज़्यादातर मार्च निकाल रहे हैं। और ये इन्हीं का प्रेशर है जो कुछ आज हो भी रहा है। तो इंसानियत को मज़हब से अलग कर दीजिए, क्योंकि इंसानियत अपने आप में सबसे बड़ा मज़हब है। क्योंकि अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो हम मजहबी तो हो ही नहीं सकते। इंसानियत की पहली, इंसान होने की पहली शर्त है इंसानियत, देन मज़हब है। क्या दीन और सजदे काम आ जाते हैं? अगर आप इंसान सही नहीं, आपका हुस्न सुलूक सही नहीं, कुछ काम नहीं आता। तो गज़ा के लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का। जैक्सन हिंकल, उन्होंने उस पूरे लोगों की डिटेल दी है। 497 पार्टिसिपेंट्स, 497 पार्टिसिपेंट्स हैं इस पूरे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में। मैं आपको फ़ोटो से दिखा दे रहा हूँ। 46 ममालिक के लोग इसमें शामिल हैं।
चेक रिपब्लिक से 1 हैं, डेनमार्क से 1 हैं, जर्मनी से 19 लोग शामिल हैं, नीदरलैंड से 10 लोग शामिल हैं, यूके से 15, बेल्जियम से 4, आयरलैंड से 16, लग्जमबर्ग से 1, स्विट्जरलैंड से 19, फ्रांस से 33, स्पेन से 49, इटली से 48, अमेरिका से 22, पोर्टुगल से 4, मोरक्को से 7, मॉरिटानिया से 1, अल्जीरिया से 17, ट्यूनीशिया जैसे मुस्लिम मुल्क से जहाँ से खुद एक काफिला चला वहाँ से 28, ब्राज़ील से 14, यूरुग्वे से 2, मैक्सिको से 7, कोलंबिया से 2, अर्जेंटीना से 3, पोलैंड से 3, स्वीडन से 10, नॉर्वे से 6, क्रोएशिया से 1, फिनलैंड से 6 और इनके अलावा ऑस्ट्रिया से 4, लिथुआनिया से 1, स्लोवाकिया से 1, सर्बिया से 1, ग्रीस से 26 लोग, बुल्गारिया से 1, तुर्की से 56 लोग हैं। जॉर्डन से, मैं मुस्लिम ममालिक पर फोकस कर रहा हूं, जॉर्डन से 3 बस, कुवैत से 3, बहरीन से 2, पाकिस्तान से 2, जापान से 1, मलेशिया से मुस्लिम ममालिक 27, इंडोनेशिया से बस 1, ओमान से 1, मालदीव से 1, ऑस्ट्रेलिया से 6, साउथ अफ्रीका से 7, न्यूजीलैंड से 3। अफसोस हुआ दोनों जो सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं चाइना और भारत, वहाँ से कोई एक भी इस सफ़र में शामिल नहीं है। अब गज़ा में ये मौत के पर्चे गिराए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 24 घंटे हैं, छोड़ दीजिए। और 24 घंटे नहीं हुए थे जब ट्रंप को गज़ा का प्लान पेश किए, तब ये पर्चे गिराए गए कि खाली करो ये शहर, आ रहे हैं हम तबाह करने के लिए। ये सब गज़ा में हो रहा है। वेस्ट बैंक में बताया गया कि एक बच्चा, अल-फहम इलाका है जैनन के करीब, वहाँ पर एक बच्चा फ़लस्तीन का झंडा लिए चल रहा था, तो पुलिस ने उस बच्चे को ही गिरफ्तार कर लिया। ये सब चल रहा है, लेकिन ब्रसेल्स में क्या हो रहा है? फ़लस्तीन के आज़ादी के हक़ में और जंग को रुकवाने के हक़ में नारे लग रहे हैं, लोग कूद रहे हैं, फ़लस्तीनी झंडे कैफ़े उनके हाथ में हैं, और ये सब लोग बिना किसी एजेंडा और प्रोपेगेंडा के ज़्यादातर दिनों में ये मार्च निकालते हैं और ये कहते हैं कि ये जंग बंद होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है वो रुक जाए। जिन्हें मेरी आवाज़ हल्की आ रही है उन्हें बता दूं कि मैं बुखार से उठा हूँ, इसीलिए शोज़ मेरे लेट हो रहे हैं, और खांसी वासी अभी भी है, तो अगर ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, खांसी आती रहेगी, तो मुझे माफ़ करें। देर से आने की सेहत सही होते ही अब बस पैटर्न पे आ जाएगा सब। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुशहाल रहें, खुश रहें और दूसरों की खुशियों की दुआ करें।